गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ। और आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने मान के साथ। मान के हाथ में थी यार टॉर्च, वो वहीं कैमरा के ऊपर चला रहा था। उसने आजकल ये न्यू खिलौना पकड़ा हुआ है, खिलौना बनाया हुआ है इसको, आजकल इसके साथ खेल रहा है। जहाँ देखो हाँ ये लेके जाता है। ये यहाँ हम तैयार होके बैठे थे, ये संडे का दिन है तो हम सत्संग के लिए जा रहे थे ठंडी हुई। और साथ में बच्चों को डलने थे पोलियो ड्रॉप्स। तो मैंने सोचा था पहले हम सत्संग सुन के आ जाते हैं, घर का काम मैंने जल्दी जल्दी ख़त्म किया, फिर उसके बाद हम पोलियो ड्रॉप्स डलवा लेंगे बच्चों को। हेलो गाइस, मैं है ना सत्संग जा रहा था ना, फिर बताऊँ क्या हुआ है ना। फिर सत्संग खा के है ना हम पोलियो ड्रॉप लगाने चल गए है ना। फिर ना ओ क्या हुआ, फिर ना मैं ऐसे ही हरकत करने लगा, लिए है ना मुझे लगा लोजी है ना लाख में डालेंगे, वो तो मुंह में डाल दिया, कुछ नहीं था, दवाई थी। साथ में अभी दिवू वॉइस ओवर साथ में कर रहा था, वो अपनी बात सुना रहा था कि जब पोलियो ड्रॉप उसको डाल रहे थे तो क्या कर रहा था वो, उसने क्या सोचा। ये हम जा रहे थे ठंडी कुई, तो देखो सामने से दिख रहा है ये पीछे वाला एंट्रेंस गेट है। तो बस यहीं से हम चले जाते हैं, 5 मिनट्स हार्डली लगते हैं, हमारे घर से पास में है, तो जब मर्ज़ी हम जा सकते हैं। ये देखो यहाँ आके ना एक अलग सी शांति मिलती है, मतलब तो अगर यहाँ पे आके हम सिर्फ ऐसे चक्कर लगा के भी चले जाएं ना, सत्संग नहीं भी हो तब भी ऐसे लगता है कि बहुत हम मतलब पीस मिलता है, एक जो बाहर नहीं मिलता वो यहाँ मिलता है। तो ये बड़ा मेरे दिल के साथ अटैच है। यहाँ बानक और दिव्यांश खेलने लगे थे, उनके नानू भी यहाँ पे सेवा करते हैं। तो बस यही हम सत्संग सुन के, सत्संग ख़त्म हो गया हुआ था तो सत्संग सुन के इनके साथ यहाँ ही घूम रहे थे। तो बच्चे बस अपना खेल रहे थे, उनको इतना खुली जगह कहीं मिलती नहीं है ना। ये आजकल घरों में भी कितनी की खुली जगह होती है, वैसे हमारा घर काफ़ी खुला है बच्चों के खेलने लायक, फिर भी उनको इतनी खुली जगह मिल रही थी तो ये इन्जॉय कर रहे थे अपना ही। ये पापा को कुछ बोल रहा था अपने, यहाँ पर रेसिंग लग रही थी इनकी पंडाल में। यहाँ पर दिव्यांश, मानक और उनके पापा, ये तीनों यहाँ पे अपना एक साथ खेल रहे थे। तो बस देखो मानक को ज़बरदस्ती इसके पापा दौड़ा रहे थे बहाने बना के कि ये थोड़ा दौड़े, क्योंकि ना ये कई बार ऐसा करता है कि अभी गाड़ी से उतरेगा ना तो बस उसी वक्त बोलेगा मम्मा मैं थक गया, मुझे उठा लो। तो इसको बहाने से चलाना पड़ता है। यहाँ देखो मैं अपनी क्लिप ले रही थी यहाँ पे, तो अजीब से ही लग रहा था फेस यहाँ पे। तो ये मानक भी मेरे साथ बैठा हुआ है, बस यहाँ पे हम जा रहे थे अब इनको पोलियो वाले बूथ पे इनको ड्रॉप्स पे लाने, तो बस वहीं के लिए निकल रहे थे। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं बीच में मैंने ले लिए थे, तो वो भी बीच में अटैच कर दिए। तो बस ये अंदर ही था। ऐसे तो हमारे जहाँ हमारा घर है 5 मिनट्स की दूरी पे बाहर भी पोलियो ड्रॉप्स डल रहे थे, लेकिन मेरे पापा ने बोला था वो कि यहाँ अंदर भी डल रहे हैं तो आप यहीं से डलवा जाओ। तो बस हम वहीं जा रहे थे, ये पंडाल हम क्रॉस कर रहे थे, साइड में वॉशरूम वगैरह है। तो धुंध काफ़ी पड़ी हुई थी, ठंड थी उस दिन भी काफ़ी अच्छी। देखिए कितनी गाड़ियाँ वगैरह, फिर भी लोग जो होते हैं ना जिनको सत्संग वगैरह की लगन है वो पहुँच ही जाते हैं, भले ही धुंध हो या जितना कुछ भी हो। तो बहुत सारे लोग आए हुए थे, बच्चों वाले कम होते हैं क्योंकि बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे पोलियो ड्रॉप्स देखो मारे तू गंदा कर रहा है, तू तो पूरा अपना। क्यों रोया? डाइट टेस्टी लगी तेरे को? अच्छी क्यों? नहीं थी? जमी थी। देख इसमें से स्पाइडरमैन वाला देख जाला बन रहा है तेरे मुंह से, देख बन रहा है ना। आपको अच्छी लगी? काबली दवाई अच्छी लगी? हाँ टेस्टी थी? हाँ। ठीक है, वेरी गुड, अभी आप स्पाइडरमैन बन जाओगे। बस यहाँ बस हम घर आके मैंने खाना वगैरह बनाया, तो मैंने काबली चने और आलू और साथ में चावल ये सब बनाया। दोपहर का लंच था, सुबह हम करके गए थे, परांठे वगैरह मैंने बनाई थी तब। तो आके बस मैंने ये चावल वगैरह बनाया और सब्ज़ी बनाई। सुबह मैं भिगो गई थी, रात को मैं चने भिगोना भूल गई थी, तो ये बन गए थे अच्छे। तो खाना भी जल्दी बन गया था। यहाँ पे मानक आ गया मेरे पास, वो अपनी कोई ज़िद कर रहा था। तो ये शाम का टाइम है जब मैं खाना वगैरह बना रही थी। यहाँ पे मैंने बनाया था गोभी मंचूरियन। तो यहाँ गोभी को मैंने कट करके और उसको गर्म पानी में डाला, साथ में मैंने बीच में डाल दिया था नमक, जिसकी वजह से ना अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह हो या थोड़ा कीड़ा वगैरह कोई हो तो वो भी साफ़ हो जाता है, क्योंकि गोभी में कई बार हो जाता है ना वाइट दिखते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे वही क्लीन कर रही थी मैं, तो साथ साथ में मैं हिला भी रही थी।
कड़छी के साथ। देखो यहाँ पे मेरी हार्डली सिर्फ 2 मिनट कुक करनी होती है। उसके बाद ये इसको निकाल के हमने ठंडे पानी में इसको साफ़ कर लेना होता है। यहाँ पे मैं साइड में बना रही थी कॉर्नफ्लावर का थोड़ा सा बैटर, जिसके अंदर मैं गोभी वगैरह को थोड़ा सा निकाल के उसको फ्राई करूँगी। तो ये थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लावर डाला, साथ में मैंने थोड़ा सा मैदा डालना है। बस यहाँ पे ये मैदा है, तो आप अपने अंदाजे से ले सकते हैं कि आपके पास सब्ज़ी कितनी है। तो ये मैं बस वही अंदाजे से ही ले रही थी, मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही बनाने लगी हूँ। तो इसका बैटर बना लेंगे थोड़ा पतला जैसा कि उसके ऊपर कोट कर सकें। यहाँ मैंने गोभी को पानी से धो लिया था। ये बीच में मैं नमक वगैरह डाल रही हूँ। यहाँ नमक डाला और उसके बाद मैं थोड़ा सा ये बाकी मसाले डाले, हल्दी, फिर मिर्ची, काली मिर्च, आप कुछ भी डाल सकते हैं कोट करने के लिए, जो आपको पसंद हो, जैसा मसाला आपको चाहिए वैसा उसको बना सकते हैं। तो बस यहाँ पे ये काली मिर्ची मैंने डाली, तो ये सब डाल के फिर उसके बाद थोड़ा हल्का हल्का पानी डाल के, ज़्यादा एकदम से नहीं डालना है तो फिर क्योंकि फिर ज़्यादा ही हो जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और उसके अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी उसकी रख के, तो जब बन जाए फिर उसके बाद एक एक अपनी थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी लें और उसमें डिप करके फिर उसके बाद आप फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जीरा पाउडर भी पड़ा हुआ था, तो वो भी मैंने बीच में डाल दिया। तो बस मेरे पास जब भी कुछ भी टाइम होता है तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं कुछ कुछ बना के अपने हस्बैंड को, बच्चों को खिलाऊं। हालांकि मेरे बच्चे ना इतना एक्सपेरिमेंट पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मन करता है मेरा कुछ कुछ बना के उनको खिलाऊं। तो छोटे हैं तो फिर वो ज़्यादा सब्जियां ऐसे खाना वो भी नहीं पसंद करते हैं अभी, लेकिन उनके पापा खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया था, साथ में मैंने शिमला मिर्च और जो प्याज हैं उनको, जैसे मतलब मंचूरियन की ग्रेवी में होते हैं ना, वैसे मैंने उनको काट के रख लिया था अलग से। तो बस ये वही काट रही थी मैं, छोटे छोटे स्लाइसेस कर लेने हैं इनको। तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ 2 प्याज लिए थे और 1 शिमला मिर्च ली थी, उसको मैंने कर लिया था क्योंकि मेरी जो गोभी थी वो काफ़ी क्वांटिटी में थी, क्योंकि सबके लिए मैं बना रही थी, क्योंकि हमारे परिवार में 5-6 सदस्य तो है ही हैं, तो सबको पूरी हो जाए उस हिसाब से मैंने बनाया था। तो यहाँ पे बस उन्हीं चीज़ों को मैं अलग अलग कर रही थी। इसके बाद मैं कराऊंगी इसमें, देखो इसमें मैंने डाला है, ये मैंने साइड में जो है सारा सामान निकाल के रख दिया था जो भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी बीच में, विनेगर, सोया सॉस और साथ में टमाटो सॉस, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे प्याज, जो अदरक लहसुन डाल के अलग से उनको बिल्कुल वो कर लिया था, बारीक कर लिया था, वो मैंने डाला बीच में। यहाँ जब मेरा प्याज फ्राई हो गए जो मैंने पहले डाले थे, तो उसके बाद मैंने ये जो शिमला मिर्च और प्याज काटे थे वो डाल दिए। और थोड़ा सा मैंने फ्राई करने के बाद मैंने सॉसेस मिक्स कर दिए। यहाँ पे मैं शेज़वान सॉस मेरे पास पड़ा हुआ था, तो थोड़ा मैंने वो भी डाल दिया फ्लेवर लाने के लिए। तो साथ साथ में मैं इसको हिलाई भी जा रही थी कड़छी को। ये टमाटो सॉस वगैरह मैंने डाला, आप ऑप्शन है आपके पास, आप जैसा सॉस चाहते हो। अगर आप चिली सॉस भी चाहते हो डालना तो आप ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास बच्चे भी थे तो उन्होंने भी खाना था, इसलिए मैंने नॉर्मल सॉसेस वगैरह डाले थे। तो यहाँ पे मैं वही डाल रही हूँ टमाटो सॉस। तो सर्दी में ना वो सारा नीचे जम गया हुआ था, तो वो निकल ही नहीं रहा था, उसको मैं अच्छे से वो निकाल रही थी। साथ साथ में आपने चलाते भी रहना है सब्ज़ी को, तो कि साथ में न लग जाए। तो यहाँ पे मैंने सॉसेस वगैरह मिक्स किए, एक ही जगह बाहर कटोरी में सारे सॉसेस मिक्स करके उसके बाद जो है आप अपने पैन में, कढ़ाई में डाल सकते हैं। यहाँ मैं सीधे यहाँ पे डायरेक्ट कढ़ाई में ही डाल रही हूँ, तो क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बाहर लेके इनको करते रहूँ। तो यहाँ मैंने सोया सॉस भी डाल दिया। सोया सॉस का पैकेट मैंने जैसे ही खोला तो वो इतना सारा गिर गया मुझसे बीच में, तो लेकिन चलो वो सब्ज़ी ज़्यादा थी तो उसके हिसाब से हो गया, वरना वो एकदम से निकल गया, मुझे पता नहीं चला क्योंकि मैंने ये सैशे वाला पहले बार लाया, वरना बॉटल वगैरह लेकर आती हूँ। तो कैंटीन में इस बार यही था, तो मैं ये सैशे वाला लेकर आई थी। यहाँ में मैंने विनेगर डाल दिया अंदाजे से अपना 1-2 ढक्कन। तो इससे सब्ज़ी जो मंचूरियन की ग्रेवी वगैरह बना रही हूँ उससे अच्छा टेस्ट आता है। तो ये वही डाल रही थी, मैंने सब कुछ हिला दिया बीच में डाल के, कड़छी लगा के। और यहाँ बस देखो साथ में बन रहा है, देखो कितना अच्छा कलर आ गया है इसका। ये मैंने बनाया था, साथ में मैंने कॉर्नफ्लोर डाल के ग्रेवी सी जैसी प्योरी सी वो उसके बीच में डाल दी, और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी तैयार।